शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिवस है। तो आज हम उनकी कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को सिम्हा गुरु भी बोला जाता है और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग पार्षद जो कि नयन मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी जो कि गोपियों की असिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सो नयन मणि मंजरी डिसेंडेड, अवतरण हुआ उनका भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के रूप में। आज तक ऐसे कोई भी आचार्य नहीं हुए हैं जिन्होंने इतना साहस के द्वारा बोल्डली, नॉट एट ऑल कंप्रोमाइज इन एनी मैटर, किसी भी चीज में उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया अपनी टीचिंग्स के लिए, और उन्होंने बोल्डली अपने चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान को प्रकाशित किया सभी जगह। और उनके अनुसार जो 64 माला का रोज हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करता है, ही इज ऑलरेडी फॉलन। सो यदि हम उनकी तुलना में देखेंगे तो वी आर ऑल वेरी फॉलन। कभी हम स्ट्रगल करते हैं इवन 16 राउंड टू फिनिश, but according to him 64 is minimum. सो आज उनके बारे में, सिम्हा गुरु के बारे में, और वी आर सो फॉर्चुनेट, हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनके जो सबसे प्रिय शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो हमारे गुरु हैं। सो हमारे परम गुरु भक्ति ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ग्रैंड गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, दे आर मोर मर्सीफुल दैन द गुरु। लाइक ए ग्रैंड फादर इज मोर लविंगली अफेक्शनेट टूवर्ड्स अ ग्रैंड चिल्ड्रन दैन द फादर। तो हमको भक्ति ठाकुर महाराज का कृपा मिलेगा यदि हम उनके निर्देशों को अपने जीवन पर्यंत कोशिश करें उनका अनुसरण करने का। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज 5वें दिन कृष्ण पक्ष के गोविंद मास के 6 फरवरी 1874 में हुआ था। We also remember the dates. We remember a lot of other dates. So 6 फरवरी 1874, 5वां दिन कृष्ण पक्ष के मंथ गोविंद मास में हुआ था। दिन में 3:30 बजे, दोपहर के समय, आफ्टरनून 3:30 बजे। और जैसा कि जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था
न अनर्पित चरीम चराण करुणया अवतीर्णा कलो समर्पयुतुम उन्नतोज्जल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्वितीय कनम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वाह सचिनंदना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है सबसे दयालु अवतार है। परम करुणा पाहुतुई दंजना निताय गौरचंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। वो सबसे हमको उन्नत चीज दे रहे हैं, सबसे बहुमूल्य चीज दे रहे हैं। और उसके यदि आप कोई बाहर खरीदने जाएंगे उन्नत चीज, कोई डायमंड्स, तो आपको उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, बहुत। पर वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। और वो भी आपको जो विधि बता रहे हैं, कोई डिफिकल्ट विधि नहीं बता रहे हैं, केवल आनंद कंदा। आप आनंद के द्वारा आप नाम जप करके, कीर्तन करके, डांस करते हुए, प्रसाद लेते हुए गोलोक धाम जा सकते हो, जो कि सबसे उन्नत स्वभक्ति श्रियम अपनी भक्ति दे रहे हैं। सो जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए अपने सभी अंतरांगा भक्तों के साथ, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे बैकुंठ हैं, उन बैकुंठ में के ऊपर है साकेत धाम जहाँ राम जी लीला करते हैं, उसके ऊपर है द्वारका धाम, उसके ऊपर है मथुरा धाम, फिर उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। एंड गोलोक वृंदावन धाम में 2 डिवीजन हैं, एक में राधा कृष्ण की लीला हो रही है और सेम कृष्ण यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। तो जो कि गोलोक धाम में चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, वो उस लीला को अपने सब अंतरांगा पार्षद को लेते हुए करीब 550 साल पहले अवतरित हुए, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिससे कि जो बद्ध जीव है, क्योंकि उनके भक्त अद्वैत आचार्य जी ने प्रार्थना की थी कि जो कि स्वयं महाविष्णु के अवतरण है, कि कलयुग में लोग इतने फॉलन हैं कि उनका हम उद्धार नहीं कर सकते। यदि आपको उनका उद्धार करना है तो आप स्वयं अवतरित हुए। सो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। उन्होंने 6 गोस्वामियों के द्वारा, स्पेशली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामियों के द्वारा भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार का कार्यकलाप उनको संभाला। और उन्होंने बहुत शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। किंतु उनके तिरोभाव होते ही, और स्पेशली 6 गोस्वामी के तिरोभाव होते ही, बहुत सारे जो कलयुग के और जो उनके डिसेंडेंट थे, वो उन्होंने भक्ति में को उन्होंने बहुत चीपली, और उन्होंने उसको उसमें त्रुटियां और अशुद्धियां उन्होंने इंक्लूड कर दी भक्ति में। तो उनको अप संप्रदाय बोलते हैं कई लोग। हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, हमारे बिहार उनके वंशज हैं। कोई बोलता हम अद्वैताचार्य के वंशज हैं। पर उनके जो क्रियाकलाप थे वो बहुत दयनीय स्थिति के थे। और ऐसा हो गया था थोड़े समय बाद चैतन्य महाप्रभु के, कि जो भी लोग चैतन्य महाप्रभु के या उनके एसोसिएट के जो वंशज बोलते थे, वो इवन मॉरली देवर
very pathetic. They're all indulging in illicit activities. तो कोई उनको भक्तों का कोई ऐसा, इवन समाज में, जनरल समाज में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको बहुत लो ग्रेड मानते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं जब अवतरण हुआ तो उन्होंने बहुत दयनीय स्थिति देखी, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स की। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में यदि हमने देखा है, उन्होंने 13 अप संप्रदाय, आउला बाउला, गौरंग नागरी, जात गोसाई, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को बताया कि ये बहुत दयनीय स्थिति थी और वो रिवाइव करना चाहते थे। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ढूंढना शुरू किया और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज ए मजिस्ट्रेट इवन इन सोसाइटी के टर्म में। तो ही ट्राइड अलॉट, बहुत कोशिश किया चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ढूंढने के लिए। उनको करीब करीब 8 से 9 साल लगे, उनको एक कॉपी भी नहीं मिली। बाद में बहुत डिफिकल्टी से उनको एक उड़ीसा में, बंगाल से पूरी तरीके ने कली वॉज टेकन ओवर, कलयुग का पूरा प्रभाव। उड़ीसा में उनको एक कॉपी चैतन्य चरितामृत की बहुत मुश्किल से मिली। क्योंकि कलयुग में सिर्फ गौरंग महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा ही हम जैसे बद्ध जीव का उद्धार हो सकता है। एक बार भक्ति से ठाकुर महाराज ने एक शिष्य से पूछा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक? तो एक भक्त बोलता है भागवत गीता, क्योंकि वो भगवान के मुखारबिंद से निकली। कहते ओके, दैट इज ओके, बट स्टिल मोर। तो एक बोलता है भागवतम, कि उसमें भागवत गीता के प्रिंसिपल को एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, भगवान की भक्ति बताई गई। ही स्टिल मोर इंपॉर्टेंट देन ही सेज चैतन्य चरितामृत। कोई भी ग्रंथ नहीं हो, सिर्फ एक ही ग्रंथ हो चैतन्य चरितामृत, आपको यहां से गोलोक धाम ले जा सकता है। और उसमें भक्तों के साथ कैसे रहना है, बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा उसमें वर्णित किया गया है। एनीवे, तो बहुत कोशिश के बाद उनको एक चैतन्य चरितामृत की कॉपी मिली और सबसे पहले फिर उन्होंने उसके ऊपर भाष्य लिखना शुरू किया। क्या नाम है उसका? क्या नाम भाष्य का नाम जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है? अमृत प्रभाव भाष्य, नेक्टर एमेनेटिंग। प्रभुपाद जी इसको अपने हर इसके मैक्सिमम चैप्टर में सीसी में बताते हैं, अमृत प्रभाव भाष्य का। और वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे कि एटलीस्ट जो टीचिंग्स जो चैतन्य महाप्रभु की प्रिजर्व रही, तो उसको कोई भी रिवाइव कर सकता है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत बिजी थे, गृहस्थ थे। उनकी 10 संतानें थीं और साथ में वो मजिस्ट्रेट थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थी। फिर भी उनका शास्त्रों के लिखने के प्रति बहुत रुझान था। उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, उड़िया में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं।
उनका बहुत सारा समय लाइक जेव धर्मा करके वन ऑफ द वेरी फेमस और मोस्ट प्रोमिनेंट टीचिंग्स जो है कि जीव का क्या स्थिति है। जेव धर्म का मतलब जो जीव है उसके बारे में उन्होंने बहुत एलाबोरेटली उसके बारे में बताया। सीसी और बहुत सारे ग्रंथों के उन्होंने करीब करीब उन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें, कितने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। और इतना व्यस्त होने के बाद भी, घर परिवार चलाना, सरकारी नौकरी करना के बावजूद और वो बहुत ज़्यादा प्रचार तो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास समय कम था। और वो लिख के इन ग्रंथों को, जो कि डाइल्यूट हो गए थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चैतन्य महाप्रभु के जो षट गोस्वामियों के टीचिंग्स को, उसको वेरी ऑथराइज वे में उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने इन बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वो प्रीच करना चाहते थे पर उनके हृदय में बहुत दुखी थे कि उनके पास समय नहीं था। तब उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि आप हमको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करिए जो हमारे इस ज्ञान को, चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। तो उन्होंने बहुत हृदय से प्रार्थना किया और उसके रिस्पॉन्स में जगन्नाथ जी ने कृपा की और चौथे संतान के रूप में, द फोर्थ चाइल्ड ऑफ केदारनाथ दत्ता, हिज प्रीवियस नेम, मटेरियल नेम वाज केदारनाथ दत्ता। व्हाट इज द मदर नेम ऑफ भक्ति ठाकुर महाराज? एनीवन रिमेंबर्स मदर्स नेम? भगवती देवी। सो उनसे इनका जन्म 6 फरवरी 1874 में दिन में 3:30 बजे कहाँ पे हुआ था? नीलाचल, जगन्नाथपुरी में। और उनका जो बर्थ प्लेस है इज वेरी नियर टू जगन्नाथ टेम्पल, हम लोग पता जहाँ अभी गौड़िया मठ है। सो दैट द प्लेस, बर्थ प्लेस है। और क्योंकि जगन्नाथ जी की कृपा से उनको प्राप्ति हुई थी और जो जगन्नाथ जी की शक्ति है वो बिमला, तो उन्होंने उनका बिमला प्रसाद दत्त नाम रखा। क्या रखा? बिमला प्रसाद दत्त। और उनके जन्म में जब देखा है तो ऑलरेडी 32 जो एक महापुरुष के शरीर में दिव्य चिन्ह होते हैं और जो लक्षण होते हैं वो पाए गए। और जन्म के समय अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, नाल बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ से जुड़ा होता है एक जो नेवल के थ्रू एक नाल होती है, सो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो उनके शरीर में बच्चे के से अलग होती है और रेप थी, जैसे ब्राह्मण ना जो जनेऊ पहनते हैं उसके रूप में वो थी। और उनके गले में कंठी माला जैसे चिन्ह थे और सिर में उनका तिलक का चिन्ह था जब उनका जन्म हुआ। तो बहुत एक
दिव्य पर्सनालिटी अवतरित हुए थे। और जिस एस्ट्रोलॉजर ने जो सबसे पहले उनका जो जन्म के समय जो हॉरोस्कोप बनाया, तो वो बोलते हैं, आई हैव डन मैनी हॉरोस्कोप्स इन माई लाइफ बट आई हैव नेवर बिफोर सीन सच ए हॉरोस्कोप filled with all the signs of a great personality. This child will become world famous as brilliant teacher of life's ultimate goal. उन्होंने उनका प्रेडिक्शन किया था। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता है। तो जब एक बार रथ यात्रा निकला, जब बहुत छोटे थे, 6 महीने के थे, तब रथ कभी कभी रुक जाता है, जगन्नाथ जी का रथ। कैसे रुकता है वो जगन्नाथ ही जाने, वो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। इसका चैतन्य चरितामृत में बहुत जिक्र आता है कि जगह चलते चलते रथ रुक जाता था। और जो प्रताप रुद्र वहाँ के राजा थे, तो बहुत पहलवानों को भेजते थे खींचने के लिए, तो भी नहीं खिंचता था। हाथी भी लगा देते थे, भी नहीं खिंचता था। जगन्नाथ जी अपने मर्जी के मालिक हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। उनको रुकना है तो रुक जाते हैं, बोलते हैं खींच लो, हमको नहीं खींचेंगे। तो क्योंकि जो लीला थी चैतन्य महाप्रभु की कि चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे रथ के आगे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु हमेशा डांस करते थे, ऑलवेज इन द मूड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, मूड में रहते थे। तो रथ रुक जाता था और फिर रथ आगे नहीं बढ़ता था कि जगन्नाथ जी को उनका डांसिंग देखना होता था। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु पीछे जाते थे रथ के, और क्या करते थे, अपने सिर से रथ को धक्का देते थे। तो जैसे ही धक्का देते थे, कट 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 ऐसा करके रथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता था। तो जैसी लीला हुई, तो एक बार जब रथ यात्रा निकली जगन्नाथपुरी में, तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर है और जहाँ पे जो जन्म स्थान है भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का, बिमला प्रसाद दत्त था उनका नाम, वहां पे आके रथ रुक गया। और रथ कितने दिन तक रुका रहा पता है आपको? लॉन्गेस्ट इज वाज स्टॉप्ड टिल लेट। 3 दिन तक रथ रुका रहा वहां। क्यों रुक गया वहां रथ? जगन्नाथ जी को दर्शन करना थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के। सी इज नॉट ऑर्डिनरी, हिज नयन मन मंजरी, वो डिसेंड हो रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया से। जैसे भगवान जब लीला करते हैं गोलोक धाम में, सो द समटाइम कृष्णा प्रे टू द मंजरीज, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन मीट राधा रानी। तो मंजरीज आर ऑल्सो वेरी डियर टू कृष्णा। उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, हु आर द मंजरीज। एनीवे विल नॉट गो डिटेल। तो रथ रुका रहा 3 दिन तक। फिर उस समय भगवती देवी जो कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की पत्नी थी, और जो मजिस्ट्रेट थे उस समय, वो जगन्नाथ मंदिर के ही यूज्ड टू बी कंसिडर्ड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जो मजिस्ट्रेट होता था, दैट वाज द पोस्ट। तो जब भगवती देवी जी जब वो 6 महीने के थे, भक्ति ठाकुर महाराज तो उनको अपने हाथ में लेके आई, और केदारनाथ दत्त के आग्रह से वो उस रथ पे चढ़ी, और उनको अलाउ किया गया क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की वाइफ थी। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जो 6 महीने के थे, उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे ही चरणों में रखा, जगन्नाथ जी के गले से एक माला प्रसादी माला, वो जाके उस बच्चे को इनसर्कल कर ली पूरे उनके गले में, उनको पहन गई। तब
उनको एहसास हुआ भक्ति विनोद ठाकुर को फर्स्ट टाइम कि ये चाइल्ड कोई नॉर्मल नहीं है, जे हमको जगन्नाथ जी भेजे हैं हमारी और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के सहायता के लिए। और उसी समय उसी रथ पे उनका अन्न प्रश्न सेरेमनी भी किया गया। उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसादम का एक टुकड़ा, खाजा जो वगैरह होता है, वो उनके मुंह में, चावल का, राइस का दाना उनके मुंह में डाला गया। तो कितने फॉर्चुनेट, देखो जगन्नाथ जी के प्रसाद से अन्न प्रश्न, पहली बार अन्न का उन्होंने खाया गया। बाद में जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के समय भी होता था ना कि बच्चे का इंक्लिनेशन देखने के लिए, बड़े में जब वो बड़ा होगा तो किस तरह उसका झुकाव रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के समय जहाँ गोल्ड रख दिए थे एक जगह भागवतम, तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को एम्ब्रेस किया था। सिमिलरली भक्ति ठाकुर महाराज ऑल्सो एम्ब्रेस्ड श्रीमद् भागवतम। तो दिस सोर्स की फ्यूचर में वो भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। और जब ऐसे लक्षण देखे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, तो उनको लगा, उन्होंने प्रे किया था कि रे ऑफ विष्णु बोलते हैं कि विष्णु भगवान की रे मतलब उनका कृपा उनके ऊपर, उनके घर में आया है। और जो उनकी लीनेज भी थी वो बहुत इवन एक्चुअली शुद्ध भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहाँ पे जन्म ले। प्रहलाद महाराज तो असुरों के घर में जन्म हुए थे, बट स्टिल जो भक्ति ठाकुर महाराज जो कि लीनेज ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती हुई चित्रगुप्त और बाद में ब्रह्मा कास्त परिवार में उनका हुआ था। और वो बहुत समय तक जगन्नाथपुरी में रहे। शुरू में 10 महीने के हुए तब भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से शिफ्ट होके नदिया डिस्ट्रिक्ट में रन घाटा करके एक जगह वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और भगवती देवी जी जब वो छोटे बच्चे थे 6 महीने के 10 महीने के, तो उनको कृष्ण के बारे में लीला सुनाती थी। तो माँ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, कि अपने बच्चों को भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में प्रोत्साहन दे। और भागवतम बोलते हैं यदि कोई माँ अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकती तो वो माँ के नाम पे कलंक है। दिस अ फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए मदर कि उसको भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर करे। और सो इवन स्मॉल बॉय ही इज टू कीप हियर। और जब वो बहुत छोटे थे, करीब 2 से 3 साल के थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ आम लेके आए। वो आम रखे थे भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो भक्ति ठाकुर महाराज स्मॉल चाइल्ड 2 से 3 साल का ना, कोई छोटा बच्चा, घूमते घूमते उन्होंने एक आम ले लिया और बोला जी हमारा आम है। खाया नहीं था। He took one mango. He said, "This is my mango." So when he was a small boy, perhaps 2 or 3 years old, Srila Bhakti Vinod Thakura brought some ripe mangoes from the market. Bimla Prasad Datta took one to eat, khaya nahi tha, to khane ke liye, and saying, "This is mine." Srila Bhakti Vinod Thakura got up and said in a grave voice, "What is this? New fruit has come into the house. It has not been offered to Giridhari, and you have taken it first. Remember, any fruit comes to the house, it should be offered first to the Lord." Without
giving the first share to the Lord, nothing to be taken. The child was very repentant. So जो 2 से 3 साल के बच्चे ने, उनको बहुत हृदय में रिपेंटेंट हुआ. Oh, what evil thoughts I have had. Throughout my whole life, I shall not eat these again. तो उन्होंने कमिट किया, पूरे लाइफ तक हम मैंगो नहीं खाएंगे. So this is the right punishment for one ruled by the greed. He made promise and observed it throughout his whole life. And प्रभुपाद जी बताते हैं कि whenever we offer him mango, प्रभुपाद जी बोले, he said, no, I am offender. I cannot take mango. He was thinking that I have offended Krishna in my childhood by taking the mango of the deity before offering. So this is the characteristic of Acharya. They teach by their life's action. One should be so much determined. तो अपने बचपन से अपने उदाहरण के द्वारा सिखाने की कोशिश कर रहे थे. और जब वो 7 साल के हो गए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता में एक भक्ति भवन का निर्माण कर रहे थे. तो उसकी खुदाई में उनको एक कौरमा भगवान की एक विग्रह मिले. भक्ति भवन के जब खुदाई हो रही थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तब वो कौरमा भगवान के विग्रह को उन्होंने, आई थिंक इज देयर नाउ मायापुर, गंधर्व का गिरधारी, तो दैट कौरमा भगवान की डीटी उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को दिया और उनको बताया यू हैव टू वर्शिप एवरी डे. तो 7 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उनको विग्रह दिए भगवान की सेवा करने के लिए. एंड 7 साल की उम्र में, और उनको लाइक श्रुतिधर कौन होते हैं? एक बार सुनते हैं तो उनको पूरा याद हो जाता है. He was Shrutidhar, so much so that some of his disciples recollect that before departing from this world, when he departed from this world, 31st December 1936. Few days before, he could able to recollect exact incident 50 years back when he was a child, what had happened. तो उनका जो मेमोरी था अनपैरेलल था. और प्रभुपाद जी बताते हैं यदि कोई ब्रह्मचर्य को बहुत सीरियसली फॉलो करता है, सो उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है. एंड ही कम वेरी डिटरमाइंड, courageous to follow. So brahmacharya was very much recommended for those who wish to advance in spiritual path. So जब वो 7 साल की उम्र में थे, उन्होंने को पूरी भगवत गीता मेमोराइज कर ली थी 7 साल की उम्र में. Not only memorize, he could give the explanation on the lecture on each verse, age of 7. एंड साथ ही में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था टू प्रिंट सज्जन तोषणी करके एक एज ए मंथली और फोर्थनाइटली मैगजीन. सोचो आज के युग में साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस, कब की बात हो रही है?
सम 1880 के आसपास की बात है। उस समय प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल करके मैगजीन प्रिंट करना अध्यात्म के ऊपर उन्होंने शुरू किया। और इवन ही वॉज वेरी स्मॉल चाइल्ड बट इज वेरी, जो भक्ति ठाकुर महाराज, ही वॉज वेरी लर्नेड, वेरी शार्प। तो उसका प्रूफ रीडिंग पब्लिकेशन भक्ति से ठाकुर महाराज करना शुरू कर दिए थे। वेरी यंग, 8 से 10 साल के थे, प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर दिए। और जब वो 11 साल के हुए तब उनको स्वयं उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्ता, चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को अपने साथ ले जाके चैतन्य महाप्रभु लीला स्थली के दर्शन कराए और उनको समझाया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। सो दिस इज अ फादर्स ड्यूटी कि बच्चे को भगवान के तीर्थ स्थान पे जहाँ भगवान की लीला हुई है, सो दिस आइडियल फादर एंड मदर एग्जाम्पल है भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी। एंड उनका जो स्कॉलरशिप था वो ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी बोथ, और एंड मैथमेटिक्स में ही वॉज वेरी एक्सीलेंट। So much so that big professor front of him was very small when he was a very young, 11 to 13 years old. Anyway, this material education does not matter for the purity, but still he was a very great. और एक महेश चंद्र चूड़ामणि, he was a great scholar on astronomy, astrology. इनकी इतनी प्रबुद्धता देख के कि वह सो हाईली इंटेलेक्चुअल्स, उनको सिद्धांत सरस्वती जी का टाइटल दिया गया। किन्होंने? पंडित महेशचंद चूड़ामणि एंड पंडित सुंदरलाल। एंड लाइक दिस ही हैड many years to have a debate. एक बार मिदनापुर में भक्ति विनोद ठाकुर जी को इनवाइट किया गया ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर बोलने के लिए, और डिस्कशन था कि हु इज ब्राह्मणा एंड हु इज वैष्णव। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाना था, but because of his health, he was bedridden and he was unable to go. He was not able to go. उस समय भक्ति ठाकुर महाराज, he was very young. Then he requested his father, can he go? तो बोला, you write a one essay, what you understand. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लेख लिखा। उस लेख को पढ़ा भक्ति विनोद ठाकुर ने, he was very impressed. First time he got to know his son's capability. और तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जाते हैं वहाँ पे एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। तब वहाँ पे जाके वो पहले ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। व्हाट ए पोजीशन ऑफ ए ब्राह्मणा। तो कई जो ब्राह्मण जो वहाँ बैठे होते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे कोट्स करते हैं कि जो कि उनको भी नहीं पता था ब्राह्मणों की पोजीशन क्या है। बाद में then he start explaining about the Vaishnava, which is the topmost of Brahmanas. Then he establishes his Chaitanya Mahaprabhu teachings, who is a Vaishnava. Keva Vipra Kevanyasi Sudra Kene Noe Krishna Tattvetya
से गुरु होए, एक कृष्ण तत्वविद। तो कोई वैष्णवा और इवन ब्राह्मणा इज नॉट बाय द बर्थ. So like this, he is a very good, and in the last, everyone accepted his. Nobody was able to refute his argument. और इतना लास्ट में क्या तो whole huge crowd, lakhs of people were there. They all proclaimed, and they were so impressed by his talking and his reference. जिस तरीके से whole crowd want to come and touch the feet. So lakh of people come. What will happen? So they are all police. They stopped, but everyone they wanted to have. So some people took little dust and put in little water, drum of water, and sprinkle the water out there. So that's one incident. But he was always humble. So much so humble, जो उनके डिसाइपल्स होते थे उनको भी प्रभु करके बुलाते थे. कौन? भक्ति सिद्ध ठाकुर महाराज. और दासोस्मी बोलते थे. हर लेटर के लास्ट में सिग्नेचर करने दासोस्मी मीन्स आई एम योर सर्वेंट. सो ही वॉज अ हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी. क्योंकि जो सच्चा जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी जीव से पर्सनल सेवा लेना नहीं चाहता है. इवन ऑनर इन दिस, because all the honor and respect reserved to the Krishna. So शुद्ध भक्त का जो हृदय होता है वो पिनाकल ऑफ ह्यूमिलिटी होता है. उनको हम उसको समझ नहीं सकते. वो हमेशा अपने शिष्यों को भी दंडवत करते थे. भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने 5वीं क्लास में थे तो उन्होंने एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का इन्वेंट किया था. विकांतो करके उनका नाम भी दिया था, जिससे द्वारा वो भक्ति के नोट्स बना सके फास्ट. एनीवे जब वो 7वीं क्लास में थे, 13 साल के थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से उनके लिए तुलसी की माला लेके आए और उनको हरिनाम और नरसिम्हा मंत्र के बारे में बताया और उनको बोला आप हरिनाम करना शुरू करिए. So like this was happening, and is a very detailed, if you go through it will take couple of many hours. So like this he was a very very strong, and later on his father he put him the best education materially also, and but always he was giving in direction about bhakti. Siddhanta Saraswati had been engaged in regularly chanting the Mahamantra and Narasimha mantra given to him by Bhakti Vinod Thakura when he was 7th class. He had been worshipping the Karma deity since the age of 7. Without fail, he had been executing the worship and chanting since his boyhood. 1885 onwards, he had received special training in printing, editing, etc. at the press of भक्ति भवन. भक्ति भवन जो बनाया था वहाँ पे प्रेस इंस्टॉल किया था. उसको बृहद मृदंगा बोलते थे. क्या बोलते थे? बृहद मृदंगा नेम गिवन बाय भक्ति से ठाकुर महाराज. मतलब आप मृदंगा प्ले करेंगे तो थोड़ी दूर तक सुनाई देगा, किंतु जो प्रिंटिंग प्रेस है ये कहाँ तक? It can go to one country to another country, one continent to another continent.
भक्ति ठाकुर महाराज ने 3 बिग प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल किए थे। 1 मद्रास में, अनदर कैलकाटा में, एंड 1 इज कृष्णनगर नदिया में। So like this he was, and उनको जब दीक्षा चाहिए थी तब गौर किशोर बाबा जी महाराज पहले कहाँ थे? वो वृंदावन में थे। ही वॉज अ राइस मर्चेंट। गौर किशोर बाबा जी महाराज वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। बाद में सब फैमिली छोड़ के, ही वॉज अ गृहस्था, ही लेफ्ट एवरीथिंग, देन वृंदावन में भगवान का जप करते थे दिन रात। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस उभर के आया, तो क्या हुआ था? जब चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त की तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस गायब हो गया। किसी को पता नहीं था कि बर्थ प्लेस एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो जो लीला स्थली है भगवान की वो भी डिसअपियर हो जाती है। तो गंगा नदी के अंदर चला गया था। बाद में केम आउट और किसी को नहीं पता था कि बर्थ प्लेस कहाँ पे है। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, बिकॉज ही वॉज ए मजिस्ट्रेट एंड बिग गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, ही वॉज उनको एक्सेस था पूरे जो मैप का, तो उन्हें पूरे मैप के द्वारा उन्होंने पूरा एनालिसिस करके पता किया कि दिस शुड बी द प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। किंतु उनको गारंटी नहीं था। वहां जाके देखा तो वहां एक नीम का पेड़ था, चारों ओर तुलसी उग रही थी और इनहेबिटेड बाय द मुस्लिम्स वहां रहते थे। तो उनको लगा जो है तुलसी है तो कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा। और एक दिन जब वो गौद्रुमी द्वीप में अपने घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, क्या नाम था उनके घर का? स्वानंद सुखद कुंज। वाई, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर नेम? स्वानंद सुखद कुंज क्यों है था? क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ललिता सखी का जो कुंज है, गार्डन है गोलोक धाम में, उसका नाम भी स्वानंद सुखद कुंज है। एनीवे, तो उनको जब वहाँ पे छत पे खड़े थे बालकनी में, तो उनको दूर से उसी जगह कुछ लाइट एमिनेटिंग दिखी। एंड अचानक ही कुड एबल टू सी लॉट ऑफ वैष्णवास डिवोटीज हैं वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। इट इंडिकेटेड कि दैट मस्ट बी द प्लेस, एंड प्रेडिक्ट किया कि एक बार पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, अमेरिका से, यूरोप से, और लोग यहाँ पे संकीर्तन करेंगे। उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था 1880s के आसपास कि वहाँ पे बहुत पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जो कि बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी इच्छा को फुलफिल किया। तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस था, तो वहाँ पे को कंफर्म करने के लिए हम सबको पता है कि वो जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज से सर्टिफाई कराना चाहते थे। तो शिष्य होता अपने गुरु से सर्टिफाई कराना चाहता है ये सही प्लेस है कि नहीं। तब भक्ति सिद्धांत, तब जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज का एज 140 ईयर्स ओल्ड, कितने थे? 140 साल। ही कैन नॉट प्रॉपर्ली सिट, 140 साल उम्र थी, और उनकी आंखें, पलकें थी वो खुलती नहीं थी, ऐसी खोलना पड़ती थी देखने के लिए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी बाबा महाराज को रिक्वेस्ट किया आप आइए। तो उनका एक सर्वेंट था बिहारी, वो उनको एक टोकरी में कैरी करता था, वी नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बिहारी उनको लेके आया जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज जो 140 साल के थे। जैसे ही उस जगह पे आए तो जो जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज उस टोकरी से उछल के नीचे आते हैं और जोर जोर से डांस करने लगते हैं। ए माई निमाई बाड़ी, ए माई निमाई बाड़ी, जे ए माई
निमाई जन्म स्थान, ये हमारा निमाई का जन्म स्थान है। और वो वहाँ पे हरि बोल भगवान का नाम जप करने लगे और वहाँ पे डांस करने लगे। 140 साल की उम्र के थे। And he was jumping around 6 to 8 feet height. So भक्त के अंदर जब वो भगवान का जो एनर्जी होता है वो भगवान की कृपा से स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। एनीवे, तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गौरंग महाप्रभु का बर्थ प्लेस पक्का कर लिया, तब गोरकिशोर बालाजी को महाराज को पता चला, तो वो वृंदावन से नवद्वीप शिफ्ट हुए और भक्ति विनोद ठाकुर जी के लेक्चर सुनने के लिए आते थे। और भक्ति सिद्ध ठाकुर महाराज को दीक्षा लेनी थी, तो वह भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जाते हैं, तब बोलते हैं आप गोरकिशोर जी बाबा जी से महाराज से जाके लीजिए। और भक्ति सिद्ध ठाकुर महाराज, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वेरी लर्नेड पर्सन। और ऊपरी दृष्टि से देखें तो गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज को सिग्नेचर करना नहीं आता था, पर भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं आप उनसे जाके दीक्षा लीजिए। So it's not so easy to accept a guru who do not even know how to write. And on the contrary, Bhakti Thakur is a great scholar. जब पहली बार गए उनको लगा कि जो कोई मजाक कर रहा है, वो कहते हैं अरे आई एम नॉट क्वालिफाइड। पर 2-3 बार आए तो उनको लगा अरे जो तो सीरियस लग रहा है, बोले हम महाप्रभु से पूछ के बताएंगे। फिर आए, बोले अरे हम तो पूछना भूल गए। पर जो बहुत बार फॉलो करने के बाद एक बार बोला महाप्रभु ने मना कर दिया है, तो भक्ति सिद्ध ठाकुर महाराज जी का वेरी डिप्रेस्ड एंड ही सेड यदि हमको आपके चरणों की कृपा नहीं मिलेगी तो जीने से कोई फायदा नहीं। एंड ही वाज प्रिपेयर्ड टू जंप इनटू द गैंजेस। तब गोरकिशोर बाबा जी ने बोला कि आओ पास में आओ, और उन्होंने अपने चरणों की धूल उनके सिर पे डाल दी। बोलते आज से आपका नाम क्या हो गया? श्री वार्षभानवी देवी दयताय दास। अभी आज हमने जो उसमें पुष्पांजलि में आता है श्री वार्षभानवी, वृषभानु का वार्षभानवी किसका नाम हो गया? राधा रानी का। वृषभानु जी की पुत्री है, इसका नाम वार्षभानवी देवी। दयताय, दयताय मीन्स उनके जो लवर है, उनके दास। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने गोरकिशोर बाबा जी महाराज को अपना गुरु सर्वोच्च बनाया। और कई लोग बोलते थे अरे आपके गुरु, आप इतना अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, आपके गुरु क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं हमारे गुरु जप कर रहे हैं इसलिए हम प्रीच कर पा रहे हैं। वी चांटिंग बाय हिज पावर आई एम एबल टू प्रीच। एनीवे, बाद में जब भक्ति विनोद ठाकुर जी और गोरखदास बाबा जी महाराज दोनों यहाँ से गोलोक धाम चले गए, तब उनको बहुत दुख हुआ। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड फॉर सम टाइम। देन ही understood the Lord has planned for me to take up further the movement of his father and his guru. तब उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास कैसे लिया उन्होंने? गोरकिशोरदास बाबा महाराज की पिक्चर से को सामने रखते हुए उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, और तब उनका नाम बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज पड़ा। So like this he was a very very simha, very strong। and बहुत सारे लोग जो जात गोसाई लोग होते थे, जात गोसाई मीन्स उनके लड़के गोसाई बनते रहेंगे। गोसाई इज नॉट ए टाइटल, इज ए क्वालिफिकेशन। गोस्वामी तो बिकॉज ही वॉज प्रीचिंग what is real, who is a Brahmana, who is a Gosai.
So many became against, and many of them they wanted to kill even. तो एक रिपोर्ट आती है इंस्पेक्टर को, वहाँ के जो लोकल जो ब्राह्मण लोग हैं, स्पेशली जो गोसाई हैं, वो ब्राइब देते हैं इंस्पेक्टर को कि कैसे भी कर ले इनको मार दो. तो इंस्पेक्टर बोलता है वी टेक ए ब्राइब टू किल बट नॉट द सेंटली पर्सन. साधु को मारने के लिए हम ब्राइब नहीं लेते, वी डोंट किल. एनीवे तो बहुत लोग उनको मारना चाहते थे, कई जगह वो बचे क्योंकि ही नेवर कंप्रोमाइज इन प्रीचिंग. और जो गौर कृष्ण बाबा जी महाराज उनके जो गुरु थे, ही वॉज साक्षात वैराग्य मूर्ति. उनकी बोलते दो पोजीशंस थे, एक थी कंठीमाला और एक जपमाला. हमारे संपत्ति होती ना दो चार, उनकी दो ही संपत्ति थी. क्या थी? कंठीमाला, उनकी जपमाला. एनीवे तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने, उनकी इच्छा थी कि जब वो शरीर छोड़े तो उनके शरीर को नवदीप धाम में घसीटा जाए, जिससे उनका शरीर मिट्टी में मिक्स हो जाए नवदीप धाम के. तो जैसे ही शरीर छोड़ा तो वहाँ पे, क्योंकि उनके तो एक ही डिसाइबल थे गौर किशोर बाबा जी महाराज के, वो भक्ति ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, वो और पर वो ब्रह्मचारी थे. तो वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठे हुए डिस्कस करने के लिए. गौर कृष्ण बाबा जी महाराज की इच्छा थी कि उनके शरीर को नवदीप धाम में घसीटा जाए. तो जब वो डिस्कशन प्लानिंग करने लगते कैसे घसीटना है, उस समय भक्ति ठाकुर महाराज को पता चलता है. वहाँ आके ही बिकेम लाइक ए फायर. बोले मूर्ख लोग, आप हमारे गुरु महाराज की विनम्रता को नहीं समझ पाए. बोले कि इवन कृष्ण चंद्रा will feel blessed to touch my Guru's transcendental body with his head and dance. न कृष्ण चंद्र को अपने आप को कृतज्ञ मानेंगे हमारे गुरु के दिव्य शरीर को टच करके, सिर से और हाथ में लेके डांस करके. उन्होंने कोई सेंटिमेंट में नहीं बोला, उन्होंने शास्त्रों से कोट किया. किसका? हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ा था, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों में लेके उसके साथ डांस किया था. तो जो शुद्ध भक्त का शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है. She was very strict. With one more incident, I will finish off. So there's another important, when he died, तो वो ब्रह्मचारी थे, उनका कोई नहीं था, एक ही शिष्य थे, वही ब्रह्मचारी थे. तो उनकी समाधि कौन बनाएगा? तो वहाँ पे डिस्कशन चालू हो जाता है कि समाधि कौन बनाएगा. तो समाधि बनाने के लिए डिस्कशन जब चालू होता है, तब उस समय बहुत सारे वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं और बोलते हम बनाएंगे, हम बनाएंगे. क्योंकि उनका इंटेंशन था जो यहाँ पे समाधि बनाएगा उससे कुछ पैसा आएगा तो वो उसको एंजॉय कर पाएंगे. तब ऐसा डिस्कशन चल रहा था, जब ऐसा पता चला भक्ति ठाकुर महाराज को, उसी से ब्रह्मचारी, he was not supposed to make, they become a fire. बोलते हैं कि आप लोगों को हमारे गुरु की बॉडी को टच करने का अधिकार नहीं है यदि पास 1 साल में आपने इलिसिट कनेक्शन नहीं रखा हो. ऐसा करते करते वो 3 दिन तक आ गए. धीरे धीरे करके वहां सभी लोग चले गए. So he had a great regard for his guru. He worshipped like a god.
and he established भक्ति प्रिंसिपल वेरी स्ट्रांगली। एंड साथ में उन्होंने एक ऐसे शिष्य को दे के गए श्रील प्रभुपाद जी जो कि पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कर पाए। शिला भक्ति श्री ठाकुर महाराज की, श्री प्रभुपाद की, निताय गो प्रेम नंदे।